आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी छात्रों को 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू। ऐसे करें, कैटेगरी वाइज आवेदन करे सरकार। हर साल अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। SC/ST/OBC स्कॉलरशिप 2025 के तहत योग्य विद्यार्थियों को 45,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह योजना केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर लागू होती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा इसका लाभ। पढ़ें पूरी खबर। किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि आगामी रब्बी सीजन में यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। खरीफ 2025 के दौरान आयात में बढ़ोतरी और घरेलू उत्पादन में सुधार से देश में पर्याप्त भंडार तैयार हो चुका है। घर बैठे कर सकेंगे आधार में ये सारे अपडेट। आ रहा नया मोबाइल ऐप आधार अपडेट करवाना अब बहुत ही आसान हो जाएगा। आधार भारत में सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र के रूप में काम करता है। अगर इसमें कोई त्रुटि आ जाती है तो धारक को आधार सेंटर जाकर उसे अपडेट करवाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में यूजर का बहुत सारा समय लगता है और बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सरकार एक ऐप लॉन्च करने वाली है जिससे घर बैठे आप खुद ही आधार में कई तरह की जानकारी अपडेट कर पाएंगे। 7 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा फसल नुकसान मुआवजा। 6 जिलों के लिए स्वीकृति जारी। राज्य सरकार ने कहा है कि किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहयोग मिल सके। यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि उन्हें आगामी रब्बी सीजन की तैयारी में भी मदद करेगा। भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाला युवाओं के लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे विभाग में काम करने का सपना देखते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकती है। इस भर्ती के अंतर्गत देश भर में कुल 642 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 10वीं, 12वीं पास और स्नातक उम्मीदवार पात्र हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। हर ओर सुनाई देंगी झारखंड के 25वें स्थापना दिवस की गूंज। स्कूलों में 14 नवंबर तक कार्यक्रमों की धूम। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर 11 से 14 नवंबर तक स्कूलों में कई कार्यक्रम होंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में प्रार्थना सभा, क्विज, निबंध प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें झारखंड के इतिहास और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बच्चे विकास की शपथ लेंगे और विजेताओं को 15 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। MSME के माध्यम से औद्योगिक विकास को मिलेगा प्रोत्साहन। गवर्नर ने विधेयक पर लगाई मुहर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 को मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य MSME के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमतियों में छूट मिलेगी और सिंगल विंडो सिस्टम से लाइसेंस आसानी से मिलेंगे। यह कदम राज्य में MSME क्षेत्र को गति देगा और निवेश आकर्षित करेगा। महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति मामले में आया नया अपडेट। झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा मामला। झारखंड हाई कोर्ट में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति पर लगी रोक बरकरार है। कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिस पर कोर्ट विचार कर रहा है और जल्द ही फैसला सुनाएगा। रांची में विकसित सोयाबीन स्वर्ण वसुंधरा के स्वाद के मुरीद बन रहे कई फिल्म स्टार। कई राज्यों में है डिमांड। रांची के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सोयाबीन की स्वर्ण वसुंधरा और मटर की स्वर्ण तृप्ति प्रजाति देश भर में लोकप्रिय हो रही है। कम लागत में अधिक उपज के कारण किसानों में इसकी मांग बढ़ रही है। इन प्रजातियों में पोषक तत्वों की भरमार है, जिसके कारण ये सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। फिल्म स्टार सलमान खान भी स्वर्ण तृप्ति के मुरीद हैं। संघ साहित्य के साथ कल से घर घर पहुंचेंगे RSS के स्वयंसेवक। 26 नवंबर तक चलेगा गृह संपर्क अभियान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS
अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर गृह संपर्क अभियान शुरू कर रहा है। स्वयंसेवक घर घर जाकर संघ साहित्य वितरित करेंगे और लोगों को संघ की 100 साल की यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। झारखंड में 5 नवंबर से 26 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान का लक्ष्य 51 लाख से अधिक घरों तक पहुंचना है। इसके अतिरिक्त भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर माह 5 तारीख को जिलों में बैठक करेंगे कांग्रेसी। 25 नवंबर तक हो जाएगा जिला कमेटियों का पुनर्गठन। झारखंड कांग्रेस कमेटी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। हर महीने की 5 तारीख को जिला स्तर पर बैठकें होंगी, जिनमें संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी ने 25 नवंबर तक जिला कमेटियों का पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस का लक्ष्य झारखंड में संगठन को मजबूत करना है। केंद्र से कितनी भी बड़ी ताकतें क्यों न आ जाएं, झारखंड के लोग अपने भाई और बेटा को कमजोर होता नहीं देख सकते। कल्पना सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर कहा कि केंद्र से कितनी भी ताकतें आ जाएं, झारखंड के लोग अपने भाई और बेटे को कमजोर नहीं होने देंगे। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की और उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड और ओडिशा के उपचुनावों में खिलेगा कमल। मोहन चरण मांझी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने झारखंड और ओडिशा के उपचुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया। मांझी ने कहा कि भाजपा आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। झारखंड में कंपकंपी हवा। लातेहार रहा सबसे ठंडा। रांची में स्वेटर जैकेट में दिख रहे लोग। रांची में गुलाबी ठंड और कंपकंपी हवा से तापमान 15 डिग्री से नीचे जा सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 नवंबर से ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। फिर बढ़े सोने और चांदी के दाम। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में जाने रेट। रांची में आज सोना और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,14,400 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,20,120 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,68,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। अब 500 से 600 रुपये की होगी बचत। तत्काल टिकट के बदल गए नियम। जाने क्या है नया रूल। पूर्व मध्य रेलवे ने धनबाद समेत सभी स्टेशनों पर टिकट दलालों की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब टिकट फॉर्म पर मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा और आरपीएफ निगरानी करेगी। इससे रिश्तों का हवाला देकर टिकट बनाने वाले दलालों और लोगों पर प्रतिबंध लगेगा। साथ ही लोगों को 500 से 600 रुपये की बचत भी होगी। अभियंत्रण नियमावली दोबारा कैबिनेट में भेजी। अभियंताओं ने किया विरोध। झारखंड के पथ निर्माण विभाग ने 9 साल पहले न्यायालय द्वारा रोकी गई अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली को फिर से कैबिनेट में भेजा है। अभियंताओं ने इस नियमावली का विरोध किया है क्योंकि उनका मानना है कि इसमें आरक्षण संबंधी प्राविधान संविधान के विरुद्ध हैं। विधि और वित्त विभाग ने भी इस पर आपत्ति जताई है। पेयजल मंत्री ने स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि वे इस मामले को कैबिनेट में उठाएंगे। मिशन घाटशिला। विजय पर झामुमो का फोकस। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद संभाली कमान। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा है, जहां दोनों मिलकर सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। सीजीएल पेपर लीक मामले में फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट की मेरिट लिस्ट पर रोक जारी। झारखंड सीजीएल 2023 परीक्षा में गड़बड़ी और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है और मेरिट लिस्ट जारी करने पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा। वहीं महाधिवक्ता ने कोर्ट में पेपर लीक के कोई साक्ष्य न मिलने की चतुर्थ वर्ग के पदों पर अब 10वीं पास की नियुक्ति। आम्बेडकर आवास।
झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट ने बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति दी, जिससे 10वीं पास को चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति मिलेगी। साथ ही आंबेडकर आवास योजना की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई और 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी। हेमंत सोरेन का चंपाई पर तंज, कहा पाला बदलकर भाजपा में गए, उनके जाने से फर्क नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुसाबनी जनसभा में भाजपा पर निशाना साधा और पाला बदलकर भाजपा में गए। चाचा चंपाई सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके जाने से झामुमो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोगों से सोच समझकर वोट करने की अपील की।